अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोजाना हमारे देश को कमजोर और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जिससे दुनिया भर में भारत की छवि पर गलत असर पड़ता है। और इन सब की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्ते ट्रंप, मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? ट्रंप ने मोदी को लेकर इतनी बड़ी बात बोली है, वो भी पूरे प्रेस के सामने। ट्रंप का कहना है कि मोदी ने मुझसे पूछा, मुझसे इजाजत ली कि क्या सर मैं आपसे मिलने आ सकता हूं, प्लीज तक बोला। यकीन ना हो तो एक बार आप भी सुनिए। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. सोचिए ये बात जब अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेस के सामने बोल रहा है तो क्या इसे दुनिया नहीं सुनती होगी? इससे भारत की क्या छवि बनती होगी? और हाँ, ट्रंप की इस बात को कि मोदी खुद उनसे मिलने आए थे, इसको और भी प्रभावी बना देती है तस्वीर, जिसमें साफ दिख रहा है कि ट्रंप ने सभी राष्ट्राध्यक्षों के आगमन पर उन्हें रिसीव किया, नहीं पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए नहीं आए। ऐसे में आपके भी जहन में सवाल उठेगा कि फिर पीएम मोदी सामने आकर इसका जवाब क्यों नहीं देते, चुप क्यों है, क्यों मीडिया इन खबरों पर बात नहीं कर रहा? तो इसका जवाब है कि मीडिया को चाटुकारिता से ही फुर्सत नहीं है। यकीन ना हो तो इस नमूने को देख लीजिए। आप सोचिए, जिस वक्त ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए कई देश ऑलमोस्ट सरेंडर मोड में ट्रंप को बड़ी बड़ी डील ऑफर कर रहे हैं, उस वक्त भारत ने ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उल्टे खबर तो यह आ गई है कि पीएम मोदी तो ट्रंप का फोन तक नहीं उठा रहे। ट्रंप फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। उसके बारे में आगे बताऊंगा डिटेल्स, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे थे कि ट्रंप का एक फोन आया और मोदी ने सरेंडर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखा आपने, ट्रंप एक तरफ मोदी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है और यहां महाशय कह रहे हैं कि मोदी जी ने ट्रंप का फोन ही नहीं उठाया। और यही नहीं, खुद मोदी जी ने चुनाव के समय डींगे हाँकते हुए यह बात बोली थी, जिसको इन नमूने ने मसाला लगाकर आगे बढ़ाया। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया। सुना आपने? वैसे तो मोदी जी कहते हैं कि मुझे जब विश्व को संदेश देना रहता है तो मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, लेकिन यहाँ हिंदी में बोल गए, वो भी चुनाव के समय। जबकि आज जब ट्रंप इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो चुप्पी पसरी हुई है। खैर, ऐसे में राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो जवाब के तौर पर बहुत वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। खैर, राहुल गांधी का यह वीडियो कुछ समय पहले का है, नहीं कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सिनेत ने मौजूदा घटनाक्रम पर तीखा पलटवार किया। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर भक्तों के पापा बिना बुलावे अमेरिका पहुंच गए और वहां जाकर ट्रंप से मीटिंग के लिए गिड़गिड़ाए और उनसे कहा, सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या प्लीज? जिसके बाद ट्रंप ने उनसे मुलाकात की। और अब समझ में आता है कि क्यों ट्रंप सबको गेट तक रिसीव करने आ रहे थे लेकिन इनको रिसीव करने नहीं आए। अब ये भी समझ में आता है कि क्यों मीटिंग के नाम पर साहब अपने पूरे बटालियन के साथ एलॉन मस्क के बच्चों और उनकी नैनी के साथ बैठकर बच्चों को पुचकार रहे थे और बेचारे भोले भक्त बिजली सी केमिस्ट्री बतिया रहे थे। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उसका साफ स्पष्ट शब्दों में खंडन करें और कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो सच बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी भक्तों को बरगलाने के लिए इस देश की कितनी और तौहीन कराइएगा। वाकई पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का जवाब देना चाहिए। ये साफ करना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या फिर सही। नहीं तो ये सवाल लगातार उठते रहेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते खुद को विश्वगुरु कहलवाने वाले मोदी जी कुछ बोल तक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि चाहे वो बांग्लादेश पर हो या फिर चीन पर या फिर अब ट्रंप पर, सोचे कि जिस हिंदुत्व के नाम पर मोदी और बीजेपी ने सत्ता हासिल की, आज वो सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है, देश की कमान उनके हाथों में है। इसके बावजूद बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है और मोदी जी कुछ नहीं कर पाते। बाकी उनके समर्थक, ट्रोलर्स और तो और हिंदू संगठन, उनके मुंह पर क्यों ताला लगा हुआ है? नहीं तो हिंदुत्व के नाम पर जो सरकार बनाई, आज उसी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? खैर, बात रही ट्रंप के बयानों की, तो उसको लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए हमसे जरूर साझा करें।